हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर में। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वी मुरलीधरन, सदानंद गौड़ा, रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र सिंह। वी मुरलीधरन जो कि 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और कोविड-19 महामारी भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। तो एशियान का है, तो हम एशियान के बारे में जान लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अध्यक्ष ली सिन लुंग, महासचिव लिम जैक होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10 ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओसा, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हैं। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईफेथ के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआईफेथ के साथ समझौता किया है। तो यूआईफेथ क्या होता है? देख, यूआईफेथ अमेरिकी की सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 2005 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सह संस्थापक हैं इसके सीईओ डेनियल डाइंस। तो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। तो इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकित झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS के साथ पुरस्कार जीता है। तो WSIS क्या होता है? यह वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज होता है। WSIS पुरस्कार सूचना और संचार के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबुज साथी योजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना और उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट छोड़ने की दर को कम करना है। तो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 294 सीटें हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। और 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये आपके 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो आप जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है? सानिया नेहवाल, नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। तो नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल 2020 टाइटल जीता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। एटीपी पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। अर्थात एटीपी का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। स्थापना सितंबर 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। अध्यक्ष एंड्रीडा गाउडेजी हैं। तो माय फ्रेंड, ऐसा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे एग्जाम मास्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जाता है ताकि आपको हर वो टॉपिक समझ में आ सके। तो आप हमारे एग्जाम मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? विप्रो, रेजरपे, रिलायंस और टाटा पावर। रेजरपे ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है। तो इस सुविधा के तहत क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति होती है। तो रेजरपे क्या होता है? इसकी स्थापना 2013 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके सीईओ हारसील माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभियंता दिवस कब मनाया गया था? 10 सितंबर, 14 सितंबर, 20 सितंबर और 15 सितंबर। 15 सितंबर को अभियंता दिवस अर्थात इंजीनियरिंग डे मनाया गया था। अभियंता दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने और इंजीनियरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी गुवाहाटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। तो आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पता लगाने और रोकने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने रूस में होने वाले काक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन है जापान, नेपाल, साउथ कोरिया, चीन ने काक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। तो चीन ने की है। तो चीन हम देख लेते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनबीमी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। तो आपका है उड़ीसा राज्य सरकार ने गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है। तो इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवार वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे पेंशन, शिक्षा, ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा आदि। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147 है। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर बना है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थिएम, नोवाक जोकोविच, लुइस हैमिल्टन, वेरेन स्टेफन। तो डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो माय फ्रेंड, आप हमारे एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।
आपका दिन अच्छा हो।